जय गुरुदेव। ज्योतिष विद्या के अध्ययन की इस यात्रा में एक बार पुनः आपका स्वागत है। इस अध्ययन की यात्रा के प्रसंग में अभी तक हम लोग इसके 30 भाग आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। आज इसका 31वां भाग आपके सामने प्रस्तुत है। आज मुख्य रूप से हम बात करेंगे ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत प्यारा और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसको पंच महापुरुष योग कह करके पुकारा जाता है। ये ज्योतिष शास्त्र का ऐसा योग है जिसके भीतर में 5 ग्रहों की विशेष भूमिका का आकलन किया गया है। आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष विद्या के भीतर 9 ग्रह माने गए हैं। उनमें से 7 प्रमुख ग्रह हैं और राहु केतु छाया ग्रह हैं। तो राहु केतु को छाया ग्रह होने के नाते कई बार उनको छोड़ दिया जाता है और इसी प्रकार सूर्य तथा चंद्र को भी बहुत सारे स्थानों पर ग्रह की अपेक्षा सैटेलाइट के रूप में भी स्वीकार किया गया है। तो सूर्य चंद्र को भी जब छोड़ दिया जाता है तो बच जाते हैं मुख्य रूप से 5 ग्रह, जिसके भीतर में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रह बच जाते हैं और इन्हीं 5 ग्रहों से पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है। इन पांचों के पांचों ग्रहों की एक विशेष भूमिका का आकलन कुंडली के भीतर में किया गया है, जिसको पंच महापुरुष योग कह करके पुकारा गया है। क्योंकि ये 5 ग्रह हैं और प्रत्येक ग्रह के अनुसार एक एक योग इनका बन जाता है और उन 500 योगों को सम्मिलित रूप से घोषित करने के क्रम में पंच महापुरुष योग कह करके पुकारा गया है। आइए समझते हैं कि पंच महापुरुष योग कैसे बनता है तथा अगर आपकी कुंडली के अंदर पंच महापुरुष योगों में से कोई योग बन रहा है तो उसका कैसा रिजल्ट आपको प्राप्त हो सकता है। इन सब बातों के बारे में चर्चा करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का विषय पंच महापुरुष योग। तो पंच महापुरुष योग के 5 प्रकार अथवा 5 भेद हैं और वो 5 भेद हैं। नंबर 1 रोचक महापुरुष योग, दूसरे नंबर पे भद्र महापुरुष योग, तीसरे नंबर पे हंस महापुरुष योग, चौथे नंबर पे मालव्य महापुरुष योग और 5वें नंबर पे शश महापुरुष योग। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन पांचों के पांचों ग्रहों के साथ इन पंच महापुरुष योगों का संबंध होता है, अर्थात एक एक ग्रह से एक एक योग बनता है। उसकी कुछ शर्तें होती हैं, कुछ नियम होते हैं और उसके कुछ रिजल्ट होते हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले 1 नंबर का रोचक महापुरुष योग। ये जो रोचक महापुरुष योग है इसका निर्माण होता है मंगल से और मंगल हमारे जीवन में साहस का कारक है, एक्शन का कारक है। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत मंगल की महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन में रहती है, क्योंकि हम लोग कुछ भी प्राप्त करेंगे तो एक्शन करने के बाद ही प्राप्त करेंगे, साहस करने के बाद ही उसकी प्राप्ति होगी। मात्र सोचने से काम नहीं बनेगा, मात्र चाहने से काम नहीं बनेगा। तो मंगल हमारे को एफर्ट्स करना सिखाता है, हमें साहसी बनाता है और मंगल के द्वारा ही हम लोग कार्य करने में समर्थ हो पाते हैं। तो मंगल के अनुसार बनने वाला जो योग है वह है रोचक महापुरुष योग। इसका नियम है मंगल अपनी राशि में हो अथवा उच्च की राशि में हो। जैसे कि मंगल पहली राशि मंगल की अपनी राशि है मेष, 8वीं राशि मंगल की अपनी राशि है वृश्चिक और 10वीं राशि मंगल की उच्च राशि है मकर। तो पहली शर्त है कि मंगल अपनी राशि में हो अथवा उच्च की राशि में हो, स्वगृही हो या उच्च राशिस्थ हो। इस कंडीशन के अंदर
रोचक महापुरुष योग बन सकता है, पहली शर्त हुई। और दूसरी शर्त ये कि इन राशियों में होना ही काफी नहीं है, इनके साथ साथ मंगल या तो त्रिकोण के अंदर हो या केंद्र के भाव में हो। और आप सभी जान चुके हैं कि ये वाला भाव त्रिकोण का है, पहला, पांचवा और नौवां, ये तीन भाव त्रिकोण के हैं। तो मंगल अपनी राशि में अथवा अपनी उच्च की राशि में रह करके इन त्रिकोण के भावों में अवस्थित हो, अथवा चार केंद्र के घरों में हो। तो केंद्र के चार घर, तो ये वाला और ये वाला, ये त्रिकोण के तीन घर हो गए। और ये लग्न को, चूंकि लग्न को केंद्र और त्रिकोण ये दोनों अभिधान प्राप्त हैं, इसलिए यहां पर हम दोनों मानेंगे। तो मंगल या तो लग्न भाव में हो या चौथे भाव में हो, पंचम भाव में हो, सप्तम भाव में हो, नवम भाव में हो अथवा दसम भाव में हो। अर्थ क्या हुआ? मंगल या तो केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, और हो किसमें? अपनी राशि में हो अथवा अपनी उच्च राशि में हो। ये दो शर्तें अगर मंगल पूरी कर लेता है तो इस कंडीशन में रहा हुआ मंगल रोचक महापुरुष योग बनाता है। और जिस जातक अथवा जातिका की कुंडली के अंदर रोचक महापुरुष योग बन रहा हो, ऐसे जातक जातिकाओं की क्वालिटी होती है कि वो लोग एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, साहसी होते हैं, आक्रामक होते हैं। उनके भीतर में दृढ़ निश्चय होता है, जिस काम को ठान लेते हैं उस काम को अंजाम तक अवश्य पहुंचाते हैं। हालांकि इसके साथ में बाकी चीजें भी हमारे को वहां पर देखने की आवश्यकता होती है। मंगल अगर रोचक महापुरुष योग में है तो एक प्रकार से बहुत अच्छी स्थिति कुंडली के अंदर उसकी मानी जाएगी, लेकिन वो कितना रिजल्ट देने में समर्थ होगा इसको आंकने के लिए तो आपको कुंडली देखना पड़ेगा, कुंडली के अंदर मंगल की भूमिका को देखना होगा। तो जिस जातक जातिका की कुंडली के अंदर रोचक महापुरुष योग बन रहा हो, ऐसा जातक अथवा ऐसी जातिका दृढ़ निश्चयी होते हैं। और बहुत बार ज्ञानियों का ऐसा अनुमान है कि ये लोग पूर्व जन्म के हठ योगी होने चाहिए, क्योंकि इनके भीतर में दृढ़ निश्चय इतना मजबूत होता है कि ये कुछ का कुछ करने की हिम्मत रखते हैं, साहसी होते हैं। और आप जानते हैं कि साहस हमारे जीवन में दो प्रकार के रिजल्ट देता है, अर्थात साहस के दो प्रकार हैं। एक साहस जो उद्धारक होता है, दूसरा साहस जो मारक होता है। एक किसी की हेल्प करने वाला और एक किसी का नुकसान करने वाला। नुकसान करने के लिए भी साहस चाहिए और सहयोग करने के लिए भी साहस चाहिए। कहीं पर आग लगाने के लिए भी साहस चाहिए और आग के अंदर घुस करके किसी को बचाने के लिए भी साहस चाहिए। तो दोनों के दोनों साहस का जो कारक है वो मंगल है। लेकिन जिस जातक जातिका की कुंडली के अंदर रोचक महापुरुष योग बन जाए, उसकी कुंडली के अंदर मंगल सकारात्मक साहस वाला होगा, उद्धारक साहस वाला होगा। उसका जो साहस है वो नुकसान की तरफ उसको न ले जा करके उद्धार की ओर ले जाने वाला होगा। तो पहली बात, रोचक महापुरुष योग के अंदर अगर मंगल कुंडली में है तो ऐसे जातक जातिका को अपने एफर्ट्स के लेकर के, अपने साहस को लेकर के बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। बात करते हैं भद्र महापुरुष योग की। भद्र महापुरुष योग का संबंध बुध ग्रह के साथ में है और शर्त वही है कि बुध ग्रह अपनी राशि में हो, अपने उच्च राशि में हो और केंद्र अथवा त्रिकोण में हो। तो बुध की अपनी राशि है तीसरी और छठी और उसके उच्च की राशि है छठी। तो बुध या तो मिथुन राशि में हो या कन्या राशि में हो, क्योंकि मिथुन राशि उसकी अपनी राशि है और कन्या राशि उसकी अपनी राशि भी है, अपनी मूल त्रिकोण राशि भी है और अपनी उच्च राशि भी है। तो मिथुन अथवा कन्या राशि में रहा हुआ बुध अगर केंद्र के अंदर हो या त्रिकोण के अंदर हो, तो इस कंडीशन के अंदर रहा हुआ जो बुध है वो जातक जातिका को बुद्धि से संबंधित,
अर्थात बुद्धिमत्ता के क्षेत्र से संबंधित, वक्तृत्व कला से संबंधित, व्यापार से संबंधित और नए नए विचारों से संबंधित जो क्षेत्र है वहां पर बहुत ऊंचा उसको उठा देता है। क्योंकि बुध हमारी बुद्धि का कारक है, हमारे मस्तिष्क का कारक है, बुध हमारी वाणी का कारक है, हमारे को बोलने में सहयोग देने वाला ग्रह है। तो जिस व्यक्ति का बुध बहुत अच्छा होगा वो बहुत अच्छा वक्ता बनेगा। साथ में बुध चूंकि दिमाग का कारक है और व्यापार के लिए दिमाग चाहिए, तो ऐसा जो जिस व्यक्ति का बुध अच्छा होता है वो अच्छा व्यापारी बन सकता है, सफल व्यापारी बन सकता है और व्यापार के अंदर परंपरागत जो ढांचा है उसी के अंदर केंद्रित न रह करके नित नए प्रयोग वो करता है, नए नए विचार, नए नए आइडियाज उसके अंदर आते रहते हैं और कैसे अपने व्यापार को और ज्यादा आगे बढ़ाना है ये सोच उसके अंदर बहुत बढ़िया ढंग से आ पाती है। और ऐसा जातक अथवा ऐसी जाति का बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में, वाणी के क्षेत्र में, वक्तृत्व के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों के अंदर अच्छे खासे सफल हो सकते हैं। तो बात करते हैं तीसरे नंबर पे हंस महापुरुष योग की। हंस महापुरुष योग का संबंध देवगुरु बृहस्पति के साथ है और बृहस्पति सत्य के कारक हैं, समझदारी के कारक है, ज्ञान के कारक है। देखिए बुध जो है वो बुद्धि का कारक है, लेकिन बुद्धि दिमाग कई बार भ्रमित भी कर देती है आदमी को, आदमी का कई बार दिमाग खराब भी हो जाता है। किंतु जो गुरु है वो ज्ञान का, समझ का कारक है, भीतर का जो अनुभव का ज्ञान है उसका कारक गुरु है और बुद्धि का, डिग्री का जो ज्ञान है उसका कारक बुध है। यूं समझ लीजिए कि आप जो अध्ययन करते हैं उसके भीतर में जो आप समझते हैं अर्थात जो आप हृदयंगम कर लेते हैं, जिसको एक बार समझने के बाद, जिस ज्ञान को आत्मसात करने के बाद कोई आपको उस ज्ञान से इधर उधर नहीं कर सकता, वो ज्ञान आपका गुरु का ज्ञान हुआ। और एक ज्ञान जो केवल आपकी बुद्धि के अंदर डाला जाता है, जिसके अंदर फायदा और नुकसान देखा जाता है, ऐसा जो ज्ञान होता है, ऐसी जो मति होती है, उसका कारक बुध है। और गुरु अनुभूति का ज्ञान देने वाला, गुरु का स्वभाव है सत्य, वो हमेशा सत्य का पक्षधर होगा, ईमानदार होगा और ईमानदार के साथ साथ वो भगवान के प्रति, धर्म के प्रति और सबसे बड़ी बात अपने कर्म के प्रति बहुत समर्पित होगा। और सीधी सी बात, जब कोई बहुत समर्पण भाव से अपना कर्म करता है तो निश्चित उसके अंदर वो सफल होता है। तो देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि में हो या अपने उच्च राशि में हो, तो बृहस्पति की दो राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि, और बृहस्पति उच्च के होते हैं कर्क राशि में। तो बृहस्पति देव या तो 9वें नंबर के धनु राशि में विराजमान हो या 12वें नंबर के मीन राशि में विराजमान हो या चौथे नंबर के कर्क राशि में विराजमान हो। इन राशियों में विराजमान होकर के केंद्र अथवा त्रिकोण के इन भावों के अंदर वो विराजमान हो, तब हंस महापुरुष योग बनता है। और जिस जातक जातिका की कुंडली के अंदर हंस महापुरुष योग बन जाए, वो जातक धीर, वीर, गंभीर होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी होती है उसको बताने के लिए मैं एक वेद वाक्य का उच्चारण करना चाहूंगा। वेद के अंदर बोला गया है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अर्थात सत्य बोलो लेकिन प्रिय सत्य बोलो, जो सत्य तो हो लेकिन अप्रिय हो ऐसा सत्य मत बोलो। ये क्वालिटी होती है बृहस्पति अर्थात हंस महापुरुष योग जिनके कुंडली के अंदर बन रहा हो उन लोगों की। वो लोग किसी को कहना होगा तो कहेंगे, जो बात कहने योग्य होगी वो बात कहेंगे, लेकिन कहने का लहजा उनका इतना बढ़िया होगा, इतनी कुशलता के साथ वो अपनी बात कहेंगे कि सामने वाला उसको बुरा नहीं मानेगा, उल्टा समझ जाएगा और आप अपनी गलती को स्वीकार कर लेगा। ऐसे किसी को बिना अपमानित किए उसकी गलती का एहसास करवाने वाले और उसे उस गलती से पार ले जाने में समर्थ जो व्यक्ति होता है वो हंस महापुरुष
योग वाला व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति किसी का भी झगड़ा फसाद निपटाने में बड़ा समर्थ होता है और उसके भीतर में जो समर्पण है वो दूसरों के लिए आदर्श हो जाते हैं, दूसरों के लिए वो प्रेरणा पुरुष बन जाते हैं। जिस जातक जातिका की कुंडली के अंदर हंस महापुरुष योग बन जाए, ऐसा व्यक्ति सचमुच में धर्म का, परमात्मा के छवि का जीता जागता रूप बन सकता है, बशर्ते वो बनने का प्रयास करे। बात करते हैं चौथे नंबर पे मालव्य योग की। जो मालव्य योग है ये बनता है शुक्र देव से। तो शुक्र जो ग्रह है हमारी कुंडली के अंदर, शुक्र अनेक चीजों के कारक हैं, जैसे कि कंफर्ट के, आरामदायक जिंदगी के, विलासिता के। होने को तो गुरु भी ऋषि हैं और शुक्र भी ऋषि हैं, दोनों में अंतर है। गुरु देव ऋषि हैं और शुक्र दानव ऋषि हैं तो दोनों ही ऋषि। धर्म का जो रास्ता है वो दोनों का ही है, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने का ढंग दोनों का थोड़ा भिन्न है, थोड़ा अलग अलग है। तो मालव्य महापुरुष योग जिस जातक जातिका की कुंडली के अंदर बन जाए, उस जातक जातिका के जीवन के अंदर कंफर्ट होगा, लग्जरी लाइफ के प्रति उनकी अभिरुचि होगी और उसको वो प्राप्त भी करेंगे। अर्थात उनके पास ज्ञान तो होगा, ज्ञान के साथ साथ उनकी रुचि ग्लैमर के प्रति भी होगी और एक विलासितापूर्ण जीवन के प्रति भी होगी और उसको वो प्राप्त भी करेंगे। शर्त वही है कि शुक्र अपनी राशि में हो अथवा अपनी उच्च राशि में हो। तो शुक्र 2 नंबर की राशि उनकी अपनी राशि है, 7 नंबर की राशि उनकी अपनी राशि है और 12 नंबर की राशि में वो उच्च के हो जाते हैं। तो शुक्र चाहे वृष राशि में हो, चाहे तुला राशि में हो अथवा मीन राशि में हो, इन राशियों में रहा हुआ शुक्र कुंडली के अंदर केंद्र अथवा त्रिकोण के भावों में विराजमान हो तो बनता है मालव्य महापुरुष योग। और जिसकी कुंडली के अंदर मालव्य महापुरुष योग बन जाए, उस जातक जातिका को माया प्लस राम दोनों प्राप्त हो जाते हैं। माया अर्थात संसार की जो सफलता है, साधनों की जो प्रचुरता है वो भी प्राप्त होते हैं और भगवान की भी कृपा उनको प्राप्त होती है। ऐसे लोग भगवान की भक्ति नहीं करते अपितु भगवान के साथ प्यार करते हैं, भगवान के साथ इश्क करते हैं। वो भगवान को आराध्य न मान करके भगवान को अपना करीबी मान लेते हैं, जैसे मित्र है, जैसे सगा संबंधी है। और ऋषियों की बड़ी लंबी परंपरा के अंदर बहुत सारे ऋषि ऐसे भी हुए हैं जो भगवान को भगवान ना कह करके अपना प्रेमी कह करके संबोधित करते रहे और भगवान को अपने प्रेमी के रूप में उन्होंने लगातार पाने का प्रयास किया, सफल भी हुए। तो वो क्वालिटी आती है उन जातक जातिकाओं के अंदर जो मालव्य महापुरुष योग जिनकी कुंडली के अंदर बन रहा हो। अब इस क्वालिटी की जो मात्रा है वो कम होगी ज्यादा होगी, वो उस पर निर्भर करेगा कि कुंडली के अंदर उनकी शुक्र की स्थिति क्या है। और ये जो मालव्य महापुरुष योग बन तो गया है, लेकिन इस योग के साथ में बाकी चीजें सपोर्ट करने वाली हैं या सपोर्ट करने वाली नहीं हैं। उन चीजों का असर कितना उसके ऊपर हो रहा है, उसके ऊपर उसकी मात्रा निर्भर करेगी। बात करते हैं 5वें नंबर पे शश महापुरुष योग। शश महापुरुष योग बनता है शनि ग्रह से। शनिदेव न्याय के देवता हैं, न्याय के ग्रह हैं। ये पेशेंस के कारक हैं, धैर्य के कारक हैं, बुजुर्गों के कारक हैं और सुखी चीजों के कारक हैं। तो नियम वही है कि शनिदेव अपनी राशि में हो। अपनी राशि हो गई मकर और कुंभ, और शनिदेव अपनी उच्च राशि में हो तो उनकी उच्च राशि हो गई तुला। तो शनिदेव मकर राशि में हो, कुंभ राशि में हो अथवा तुला राशि में हो और इन राशियों में होते हुए वो कुंडली के अंदर केंद्र या त्रिकोण के भावों में विराजमान हो, तब बनता है शश महापुरुष योग। तो जिस जातक जातिका की कुंडली के अंदर शश महापुरुष योग बन रहा हो, ऐसे जातक जातिका के जीवन में धैर्य भरपूर होता है, बुजुर्गों के प्रति आदर मान भरपूर उनके भीतर होता है। और ऐसे लोग अगर बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं तो खूब सफल होते हैं। बिल्डिंग मटेरियल का काम, सुखी चीजों का काम, इस प्रकार के कामों के अंदर इनको भरपूर सफलता मिलती है।
थोड़ी ग्रोथ धीमी जरूर हो सकती है लेकिन होती परमानेंट है। तो शनि की प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे चलते हैं। आप जानते हैं कि एक राशि के अंदर वो 2.5 साल रहते हैं और 30 वर्षों में जाकर के पूरा का पूरा जो राशि चक्र है उसको वो पूरा कर पाते हैं। तो शनि की गति धीमी है, इसलिए उनको शनैश्चर बोला जाता है, धीरे चलने वाला। तो ऐसे जातक जातिकाओं के जीवन में जो सफलता प्राप्त होगी उसके अंदर थोड़ी गति धीमी रहेगी। लेकिन अगर यह शश महापुरुष योग आपकी कुंडली के अंदर बन रहा है तो निश्चित ही इस प्रकार के कामों के अंदर आपको भरपूर सफलता प्राप्त होगी। और इसके साथ में एक बात और जोड़ देना चाहता हूं, अगर आपकी कुंडली के अंदर ये पंच महापुरुष योग बन रहे हैं तो जो योग आपकी कुंडली के अंदर बन रहा है उस योग का जो कारक है, जैसे रोचक महापुरुष योग है तो मंगल, मंगल का कारक हुआ भाई, मंगल का कारक हुआ पुलिस, मंगल का कारक हुआ मिलिट्री, जो भी फौज या साहस का काम करने वाले जो हैं वो मंगल के कारक हो गए। उनके साथ हमेशा अपने रिश्ते अच्छे बना करके रखिए। भद्र महापुरुष योग है तो बुध, बुध का कारक हुआ बुआ, बहन, बेटी, कन्याएं, किन्नर इत्यादि, उनके साथ हमेशा अपने संबंध अच्छे बना करके रखिए, कभी उनका बुरा न सोचिए न कीजिए। हंस महापुरुष योग अगर बन रहा है तो हंस महापुरुष योग अर्थात गुरु के जो कारक हैं वो संत महापुरुष ऋषि मुनि हो गए। पत्नी के लिए पति गुरु का कारक है और साथ में कहीं कहीं पुत्र भी गुरु का कारक होता है। तो इन सब के साथ में अपने संबंध अच्छे बना करके रखने चाहिए, संबंध खराब नहीं होने देने चाहिए। उसी प्रकार मालव्य योग अगर आपके कुंडली के अंदर बन रहा है तो शुक्र इसका कारक हुआ और शुक्र पति के लिए पत्नी का कारक है, ब्यूटी का कारक है। शुक्र के अनुसार ये मालव्य योग अगर आपके कुंडली के अंदर बन रहा है तो नियम, एक विशेष नियम आपको ध्यान में रखना चाहिए, कभी भी आपको अपनी पवित्रता से समझौता नहीं करना चाहिए। अपनी पवित्रता को हमेशा बचा करके रखें। ये जो 3.5 हाथ की काया है ये परमात्मा की देन है, ये कुदरत का उपहार है, इसको गंदा न करें, इसको पवित्र बना करके रखें, इसको पूज्य बना करके रखें। देखिए मंदिर को हम लोग देवालय कहते हैं और ये जो हमारा शरीर है यह आत्मालय है, आत्मा ही परमात्मा बनती है तो परमात्मा लय हो गया, परमात्मा का घर हो गया। इस शरीर को हमेशा पवित्र और पूज्य बना करके रखना आपका फर्ज बनता है। अगर ये काम आप करते हैं तो इस योग का पूरा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। उसी प्रकार शश महापुरुष योग शनि हमारे बुजुर्गों का कारक है, हमारे जो भी सेवक हैं उनका कारक, लेवर का कारक शनि है। तो अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा लेते रहें, उनका मान सम्मान करते रहें, बुजुर्गों के साथ कभी रिश्ते खराब न होने दें, लेवर पार्टी के साथ कभी रिश्ते खराब न करें। कोई भी गार्ड है, लेबर है, उनके साथ अच्छे संबंध बना करके रखें तो इन योगों का लाभ आपको अधिक परिमाण में प्राप्त होगा। तो ये था आज का विषय पंच महापुरुष योग। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, पुनः हम मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ में बहुत जल्द। तब तक अपना ख्याल रखें, धर्म के रास्ते पर हमेशा चलते रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव।